हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हिंदी की घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं, जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। ये आज का टॉपिक का नाम है अनेक शब्दों के एक शब्द। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास को देखना और शेयर करना। कमेंट में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 101। इससे पहले मैं आपकी क्लासें कई बना चुका हूं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आप देख सकते हैं। जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द है। जो देश से प्रेम करता है उसके लिए एक शब्द है। उसके लिए क्या शब्द है? उसे कहते हैं देशभक्त। देशभक्त किसे कहते हैं? जो देश से प्रेम करता है उसे क्या क्या कहते हैं? देशभक्त कहते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2019 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 102 वाला। सौ में से 100 के लिए एक शब्द है। सौ में से के लिए एक शब्द है। क्या है एक शब्द है? वो आपको शब्द बताना है। तो उसे कहते हैं शत प्रतिशत। क्या शब्द है? शत प्रतिशत उसके लिए शब्द है। यूपीपीसीएस मेंस 2018 में प्रश्न पूछा गया था। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 103। जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द है। जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द है, वो शब्द बताना आपका कौन सा है? तो वो शब्द आपका हो जाएगा डी, वर्णानती। वर्णांतीत हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी आपका यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है, वो आपको शब्द बताना है कौन सा है। वो शब्द हो जाएगा आकाशचुंबी। तो आकाशचुंबी किसे कहते हैं? जो आकाश को चूमने वाला होता है उसे आकाशचुंबी कहते हैं। ये भी आपके यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के हिंदी के घटना चक्र में यूपीपीसीएस के बहुत ही प्रश्न यहाँ से आते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 105। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला के लिए एक शब्द है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला के लिए एक शब्द है। क्या है उसे कहते हैं क्षणभंगुर। क्षणभंगुर किसे कहते हैं? जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? क्षणभंगुर कहते हैं। आपका ये भी यूपीपीसीएस मेंस 2017 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 106 यानी कि 6। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके के लिए एक शब्द है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। तो उसके लिए एक शब्द क्या है आपको बताना है। उसे कहते हैं अव्यक्त। क्या कहते हैं? उसे अव्यक्त कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसका क्या कहते हैं? अव्यक्त कहते हैं। यह भी आपका यूपीपीसीएस मेंस में प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर आपका 107। क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 107। पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द है। पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपाद मस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपाद मस्तक कहते हैं। पैर से लेकर सिर तक क्या शब्द है? उसके लिए कहते हैं अपाद मस्तक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 108। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिगीषु। क्या कहते हैं? उसे जिगीषु कहते हैं, जो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला होता है। ये भी आपका यूपीपीसीएस मेंस में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 109। क्वेश्चन नंबर है आपका 109। मध्यरात्रि का समय के लिए एक शब्द है। मध्यरात्रि के लिए आपका समय शब्द का क्या इसका अर्थ होगा? मध्यरात्रि के समय के लिए एक शब्द क्या है? उसे कहते हैं आपका निशीथ। तो निशीथ किसे कहते हैं? जो मध्यरात्रि का समय होता है उसे कहते हैं निशीथ। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 110। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है। जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द है। उसे क्या कहते हैं? उसे दमित कहते हैं। दमित किसे कहते हैं? जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है आपका दमित। ये आपके यूपीपीसीएस मेंस 2016 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 111। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। के लिए एक शब्द है उपकृत। यह उपकृत किसके लिए शब्द है? जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द है उपकृत। ये आपके यूपीपीसीएस मेंस 2016 में प्रश्न पूछा गया है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 112। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए है बी। उसे कहते हैं प्रत्युन्मुत। क्या कहते हैं? प्रत्युन्मुत कहते हैं। यूपी पीसीएस 2016 में प्रश्न पूछा गया है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए शब्द। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 113। जो तुरंत कोई युक्त सोच ले उसे कहते हैं। जो तुरंत कोई युक्त सोच ले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका सी, प्रत्युन्मुत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्युन्मुत कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपका प्रश्न है। हिंदी जो आपके शब्द होते हैं बहुत अटपटे होते हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा और जैसा आप उच्चारण करेंगे वैसे ही आप लिख पाएंगे, ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 114। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है। क्या? अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है, तो वह शब्द कौन सा होगा? आपका आतिथ्य। क्या होगा? आतिथ्य होगा आपका। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द, ये आपके यूपी पीसीएस मेंस में प्रश्न पूछा गया था, तो क्या होगा? ये वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 115। अनेक युगों से चलने आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, वो क्या होगा? आपका डी होगा। क्या होगा? सनातन होगा। तो क्या होगा? सनातन होगा। ये भी आपके यूपीएसआईडी में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 116। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा, वो क्या शब्द होगा आपको बताना। ये आपके यूपीएससी 2006 में प्रश्न पूछा गया था। इसका होगा आपका सनातन। क्या होगा? युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 117। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे एक शब्द के लिए क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए कहते हैं अजर। तो अजर किसे कहते हैं? जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए कहते हैं आपको अजर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 118। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द होगा। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये दरने आस्तिक। उसके लिए एक शब्द होगा आस्तिक। क्वेश्चन नंबर आपका 119। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द है। क्या शब्द है? आपको वो शब्द बताना है। उसके लिए होगा आपका ए, व्याकरण। क्या होगा? व्याकरण होगा। जो व्याकरण शब्द जानता हो, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 120। व्याकरण के गाता के लिए एक शब्द है। क्या? व्याकरण के गाता के लिए एक शब्द है, वो कौन सा शब्द है आपको बताना है। वो आपका शी हो जाए। व्याकरण कहते हैं जब व्याकरण के गाता के लिए एक शब्द है। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 121। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो क्षमा करने के योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए आपका जो क्षमा करने के लिए योग्य नहीं होता उसके लिए होता अक्षम्य। अक्षम्य किसे कहा जाता है? जो क्षमा करने के लिए योग्य नहीं होता उसका एक शब्द होता है उसका अक्षम्य। ये भी लीडरशिप यानी कि मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 122। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। क्या कहते हैं आपको बताना है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? आपको कहते हैं वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। जो पश्चिम और उत्तर दिशाओं में के मध्य कोण होता है, मध्यस्थ कोण होता है, उसे वायव्य कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 123। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है, उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। उसे क्या कहते हैं? उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। क्वेश्चन नंबर आपका 124। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। क्या है? अनिश्चित जीविका के लिए एक
सही शब्द है तो क्या होगा, उसे कहते हैं आकाशवृत्ति, जो अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 125। जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा उसके लिए, उसे कहते हैं अनाक्रांत। अनाक्रांत किसे कहते हैं, जिस पर हमला ना किया गया हो, उसके लिए एक शब्द है आपका अनाक्रांत। आपका डी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 126। जिस पर आक्रमण हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। तो आक्रांत किसे कहते हैं, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है, उसे आक्रांत कहते हैं। ये भी आपका यूपीपीसीएस मेंस में प्रश्न पूछा गया, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 127। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द है। आपको उस शब्द बताना क्या हो जाएगा, आपको उससे कहते हैं मंथर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, उसे मंथर कहेंगे। तो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 128। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। कौन सा, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है। वो क्या सही शब्द होगा, आपका ए वाला विवेकी। ए विवेकी आपका सही हो जाएगा। ये यूपीएसडीआई 2006 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 129। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आपको 129वां क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था पेपर में ही पूछा गया था। उसे कहते हैं आपका शे कि कर्तव्य विमूढ़। क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 130। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक शब्द सही शब्द होगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक सही शब्द होगा आपका बी। क्या कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। आशु कवि किसे कहते हैं, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, इसके लिए एक शब्द है आशु कवि। आज की घटना चक्र हिंदी में यहीं तक है। आगे क्लास में आपके लिए जल्द ही लेकर के आऊँगा। ऐसी क्लास देखने के लिए, सभी क्लासें देखने के लिए सभी प्लेलिस्ट बनी है। ज्योग्राफी की बनी है, पॉलिटी की बनी है, पॉलिटी की और हिंदी की और इतिहास की भी आपकी प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ से सभी क्लासें देख सकते हैं। जय हिंद।